हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 नर्सिंग रेलवे नर्सिंग परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्योंकि हर साल बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष सभी नर्सिंग परीक्षाओं में। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, आरएमएल एग्ज़ाम, एचजीपीजीआई, केजीएमयू, लखनऊ नॉर्सेट, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, जीएनएम एग्ज़ाम, डीएसएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर, जिपमर, यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर, ईएसआईसी नर्सिंग स्टाफ नर्स, ऑल स्टेट सीएचओ, ऑल स्टेट स्टाफ नर्स में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमारा टारगेट हमारा है 150 प्लस मेमोरी बेस्ड एंड ओरिजिनल सोल्ड पेपर करवाना, जिसमें कि 15,000 प्लस एमसीक्यू होंगे सभी पेपरों में। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे 100%, 100%, 95% तो बिल्कुल आएंगे, प्लस आएंगे। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर एंड बेड रिडन पेशेंट इज ए टू हावली पोजिशन चेंज, बी डेली बेड बाथ, सी अवॉइड मॉइस्चर, डी मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। दैट इज करेक्ट आंसर ए, टू हावली पोजिशन चेंज। प्रत्येक 2 घंटे में पोजीशन को चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस? ए 5 डे, बी 10 डे, सी 20 डे, डी 25 डे। टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? दैट इज करेक्ट आंसर बी, 10 दिन का, 10 डे। क्वेश्चन नंबर 3, an unpleasurable reaction to an imagined danger is A ambivalence, A B apathy, C anxiety, D phobia। दैट इज करेक्ट आंसर सी, एंजाइटी। इमेजिनेट डेंजर जो है वो कौन है? वो है एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए इज। पीडीए में साइनोसिस किस प्रकार का दिखाई देता है? ए डिफरेंशियल साइनोसिस, बी सेंट्रल साइनोसिस, सी पेरिफेरल साइनोसिस, डी ऑल ऑफ दीज। दैट इज करेक्ट आंसर ए, डिफरेंशियल साइनोसिस दिखाई देता है पीडीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटलेट्स आर ए सोर्स ऑफ। प्लेटलेट्स एक सोर्स है किसका? ए फाइब्रिनोजेन, बी कैल्शियम, सी थ्रोम्बोप्लास्टिन, डी हीमोग्लोबिन। दैट इज करेक्ट आंसर सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का सोर्स है। प्लेटलेट्स जो है एक सोर्स है किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। सिंपल फॉर्म थिंकिंग की क्या है? ए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी लॉजिकल थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग, डी परसेप्चुअल थिंकिंग। दैट इज करेक्ट आंसर डी, परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विद विच ऑफ द फॉलोइंग द इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड विद। इंद्रधनुष स्कीम एसोसिएट है किसके साथ? ए सैनिटेशन, बी इम्यूनाइजेशन,
सी मिड डे मील प्रोग्राम, डी ऑल ऑफ दीज। दैट इज करेक्ट आंसर बी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है इंद्रधनुष स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स क्वेज EPS एक्स्ट्रा pyramidal symptom? A antipsychotics, B SSRI, C mood stabilizer, D anti-anxiety drug। That is correct answer A antipsychotics। Question number 9, in which defense mechanism one may excuse giving a reason different from the real one? A projection, B rationalization, C displacement, D reaction formation। That is correct answer B rationalization। Question number 10, ICDS Integrated Child Development Service program was launched in the year A 1970, B 1975, C 1992, D 1995। That is correct answer B 1975। 1975 में लॉन्च हुआ ICDS प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर इज। गायनोलॉजिकल प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन यूज की जाती है? ए लिथोटॉमी पोजीशन, बी सुपाइन पोजीशन, सी प्रोन पोजीशन, डी सिम्स पोजीशन। दैट इज करेक्ट आंसर ए लिथोटॉमी पोजीशन यूज करते हैं गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर राइजनिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस? ए एड्रेनालाइन, बी डोबुटामाइन, सी डोपामाइन, डी हेपेरिन। दैट इज करेक्ट आंसर डी हेपेरिन। blood sample for analysis ABG एनालिसिस यूज फॉर राइजनिंग। कौन सी ड्रग यूज करते हैं? ड्रग शुड बी यूज फॉर राइजनिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल, मतलब ब्लड सैंपल लेने से पहले ABG एनालिसिस करने के लिए ब्लड सैंपल को लेने से पहले जो ड्रग यूज की जाती है तो वो कौन सी यूज की जाती है? हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की। ए फिजियोलॉजिकल नीड, बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सी लव एंड बिलोंगिंग, डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट इज करेक्ट आंसर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो हायरार्की के अनुसार जो आवश्यकता होती है हाईएस्ट लेवल की वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रैक्शन यूज्ड फॉर सर्वाइकल स्पाइनल इंजरीज। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए जो कौन सा ट्रैक्शन यूज किया जाता है? ए स्किन ट्रैक्शन, बी हेलो ट्रैक्शन, सी स्केलेटल ट्रैक्शन, डी ऑल ऑफ दीज। दैट इज करेक्ट आंसर बी हेलो ट्रैक्शन यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15. Chaya oral contraceptive pills (OCP) is Chaya oral contraceptive pills is है A. Non-hormonal and non-steroidal, B. Hormonal and steroidal, C. Non-hormonal and steroidal, D. None of these. So that is correct answer A. Non-hormonal and non-steroidal. जो छाया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो नॉन हार्मोनल है और नॉन स्टेरॉयडल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. 500 ml of IV fluid need to be administered over 5 hours with drop factor 20. Calculate drop per minute. A. 32 drop per minute, B. 33 drop per minute, C. 34 drop per minute, D. 35 drop per minute. तो इसका करेक्ट आंसर होगा B. 33 ड्रॉप पर मिनट। सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे है। 500 इंटू 20 बेटे 5 इंटू 60, तो इसका 5 चौको 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो इसका हो जाएगा 50 इंटू 2 बटे 3, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 बटे 3, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, यानी 33.3333 आएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 33.33, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व केज, टचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स, इट इज नोन एज ए. जोस्टिक्स साइन, बी. टॉर्सियोस साइन, सी. होमान साइन, डी. सोएस साइन। दैट इज करेक्ट आंसर ए. जोस्टिक्स साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. One can tolerate frustration because of the function of A. ID, B. Ego, C. Superego, D. Oedipus complex. One can tolerate frustration because of the function of. That is correct answer B. Ego. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाई ए. मुख्य सेविका, बी. मेल हेल्थ वर्कर, सी. बोथ ए एंड बी, डी. नन ऑफ दीज. दैट इज करेक्ट आंसर ए. मुख्य सेविका। आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाई किसके द्वारा सुपरवाइज होती है? मुख्य सेविका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. फीटल मॉनिटरिंग मशीन इज यूज टू ए. रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस, बी. रिकॉर्ड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस, सी. रिकॉर्ड कंसंट्रेशन ऑफ मदर यूट्रस, डी. बोथ ए एंड सी.
That is correct answer A. Record heartbeat of fetus. Question number 21. Which of the following code is associated with cardiac arrest during medical emergency? इमरजेंसी के दौरान जो कार्डियक अरेस्ट आता है तो किस कलर कोड को इंडिकेट किया जाता है? ए कोड ब्लैक, बी कोड ब्लू, सी कोड ग्रीन, डी कोड रेड। वो कौन सा कोड है जो एसोसिएट किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के साथ ड्यूरिंग मतलब मेडिकल इमरजेंसी के दौरान? तो इसका सही आंसर है बी कोड ब्लू। नीले रंग का कोड यूज किया जाता है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम इज ए 0.6 to 1.2 एम मोल पर लीटर, बी 0.10 से 3.2 एम मोल पर लीटर, सी 1 से 1.8 एम मोल पर लीटर, डी 1.2 से 2.2 एम मोल पर लीटर। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम की क्या है? तो दैट इज करेक्ट आंसर ए 0.6 से 1.2 एम मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 23 लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज ए IgG, बी IgM, सी IgA, डी IgE। दैट इज करेक्ट आंसर बी IgM। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज ए थायमिन, बी साइनोकोबालामाइन, सी नियासिन, डी विटामिन सी। The most common deficiency seen in patient with chronic alcoholism is that is correct answer A thiamine। Question number 25 Sidex is also known as Sidex को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से? ए फॉर्मल्डिहाइड, बी ग्लूटाल्डिहाइड, सी कोर्सोलेक्स, डी हाइपोक्लोराइट। दैट इज करेक्ट आंसर बी ग्लूटाल्डिहाइड। साइडेक्स को ग्लूटाल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेकेंड हर्ट साउंड S2 इंडिकेट क्लोजर ऑफ द वाल्व। जब सेकेंड हर्ट साउंड इंडिकेट होता है तो कौन कौन से वाल्व क्लोज होते हैं? ए मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, बी मिट्रल एंड पल्मोनिक वाल्व, सी एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व, डी ट्राइकस्पिड एंड एओर्टिक वाल्व। दैट इज करेक्ट आंसर सी एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं जब सेकेंड हार्ट साउंड इंडिकेट होता है तो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व बंद होते हैं यानी क्लोज होते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर। माला डी का केमिकल कंपोनेंट है कौन सा? ए लीवोनोरजेस्ट्रेल एंड एथिनाइल एस्ट्रेडोल, बी डी नोरजेस्ट्रेल एंड प्रोजेस्टेरोन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी नॉर्थिस्टेरोन एसीटेट। दैट इज करेक्ट आंसर ए लीवोनोरजेस्ट्रेल एंड एथिनाइल एस्ट्रेडोल। ये माला डी का केमिकल कंपोनेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28. द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट. मैनिक पेशेंट में मोस्ट कॉमनली डिल्यूजन किस प्रकार का होता है? मोस्ट कॉमन कौन सा प्रकार होता है डिल्यूजन का मैनिक पेशेंट में? ए. डिल्यूजन ऑफ गिल्ट. बी. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. सी. डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन. डी. निहिलिस्टिक डिल्यूजन. दैट इज करेक्ट आंसर बी. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. मैनिक पेशेंट में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मोस्ट कॉमनली पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 29. ब्रेक बोन फीवर इज आल्सो नोन एज. ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं? ए. मलेरिया. बी. डेंगू. सी. काला आजार. डी. क्यू फीवर. ब्रेक बोन फीवर को किस नाम से और जानते हैं या किसे कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर. दैट इज करेक्ट आंसर बी. डेंगू फीवर को कहते हैं ब्रेक बोन फीवर. ब्रेक बोन फीवर का नाम दूसरा नाम है डेंगू फीवर. क्वेश्चन नंबर 30. मिस्ड अबॉर्शन इज आल्सो नोन एज. ए. कंप्लीट अबॉर्शन. बी. इनएविटेबल अबॉर्शन. सी. साइलेंट मिसकैरेज. डी. सेप्टिक अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन को किस नाम से जानते हैं या और क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सी. आंसर इसका सही है सी. साइलेंट मिसकैरिएज. मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट मिसकैरिएज भी कहते हैं. दैट इज करेक्ट आंसर सी. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.